हेलो नमस्कार। आज है 27 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आपको जवाब मिलेगा कुछ आने वाले सवालों में। तो करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। माइकल मार्टिन, ये देख लीजिए आप, है ना। तो इनको दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा देश है वो? आयरलैंड। अगर आप आयरलैंड को देखते हो तो नक्शे पे कुछ ऐसा दिखता है। आपको पता है इस साइड जो होता है ना, ये अटलांटिक महासागर होता है, और यूके होता है, जो कि यूके है, स्कॉटलैंड होता है ऊपर की तरफ, नीचे यहाँ पर वेल्स होता है, और इधर जो होता है ना, ये आयरलैंड होता है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। प्यारा सवाल है। डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। तो माइकल मार्टिन नाम जरूर याद रखिएगा। आज का दूसरा सवाल, हाल ही में किसे एमसीसी के नए, अभी एमसीसी ने क्या है, एक नया सिस्टम बनाया है, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड, ये बनाया है, एमसीसी ने नया बनाया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एमसीसी क्या है। मेरीलोबन क्रिकेट क्लब होता है एमसीसी। याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल बता रहा हूँ आपको मैं। क्रिकेट के जो नियम होते हैं ना, क्रिकेट के नियम वो कौन बनाता है? आईसीसी की जगह पर कौन बनाता है? एमसीसी क्रिकेट के नियम बनाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि क्रिकेट को मैनेज करने के लिए क्या है हमारे पास? आईसीसी है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह। तो एमसीसी ने जो ये नया बोर्ड बनाया है, एडवाइजरी बोर्ड, क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड, उसमें किसको शामिल किया है? जय शाह को, जो कि क्या है वर्तमान में? हाँ, आईसीसी के अध्यक्ष हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी गुड, दुबई में है 2005 से। तो फिर क्या आपको पता है आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। जय शाह का फोटो देखना है, ये देख लीजिए, ठीक है, अमित शाह के लड़के हैं ये। आप बता सकते हैं रोजर बिन्नी क्या है? वेरी गुड, रोजर बिन्नी जो है वो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। पीटी ऊषा, पीटी ऊषा क्या है? आईओसी, है ना। आईओसी क्या है? वेरी गुड, इंडियन ओलंपिक जो है हमारा, उसका जो भारतीय ओलंपिक संघ जो है, उसके अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा है, ठीक है। चलिए आज के तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध का ऐलान किया है? और आपको तो आंसर पहले ही मिल चुका है, क्योंकि पता है आपको, फोटो देख लिया होगा आपने। वेरी गुड, तो ये हैं मोहन यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, ठीक है, जैसे कि उज्जैन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, तो ऐसे करके 17 जो धार्मिक स्थल हैं मध्य प्रदेश के, उनमें या तो पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी है, या कुछ पार्टिकुलर एरिया कि आप 1-2 किलोमीटर दुकान नहीं हो सकती है। किसी किसी एरिया में नगर पालिका के पूरे क्षेत्र में, जैसे उज्जैन है, तो पूरे क्षेत्र में आप शराब बिक्री नहीं कर सकते हो। पूरे जिले में घोषित नहीं किया गया है। उज्जैन नगर निगम का जो एरिया आता है सिर्फ उसी में की गई है। जैसे सलकनपुर है, तो जो सलकनपुर जो है वो एरिया जो ग्राम पंचायत है, उसमें 5 किलोमीटर तक के एरिया में आपको शराब नहीं मिलेगी। तो याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आने वाले एग्जाम में ये जो डेटा है ना 17, यहाँ से सवाल उठेगा कि कितने धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी की है मध्य प्रदेश सरकार ने। आज का चौथा सवाल, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो अभी हमारे भारत सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इन 139 पद्म पुरस्कारों में अगर आप देखोगे तो ये जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं, ये नागरिक पुरस्कार होते हैं, जिनको हम सिविलियन अवार्ड कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो होता है वो क्या होता है? भारत रत्न होता है। तो ये है सिविलियन अवार्ड। और क्या बताया मैंने? भारत रत्न जो है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है। अभी जो सरकार है उन्होंने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें से 7 व्यक्तियों को क्या दिए जाएंगे? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण 19 लोगों को दिए जाएंगे, और पद्म श्री जो है 113। इसी के साथ सेना में, पुलिस में या होमगार्ड में उच्च
कार्य करने वाले वीरों को वीरता और सेवा पदक दिए जाते हैं, जो कि 942 इस बार 942 ऐसे हमारे बहादुर सिपाहियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जो ये इस पद्म श्री पुरस्कार हैं, इनमें हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्ति हैं, एमपी से 5 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। जगदीप जोशीला जो कि एक उपन्यासकार हैं, निमाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला जो एरिया होता है निमाड़, वहाँ के रहने वाले हैं, उपन्यासकार हैं ये, मतलब लेखक हैं, कुल मिला के लेखक कैटेगरी में इनको आप रख सकते हो। भैरू सिंह चौहान जो कि निर्गुण कबीर गायक हैं, कबीर पंथी के ये गायक हैं, निर्गुणी कबीर वाले। सैली होलकर जो कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, उद्यमी है। डॉक्टर भूदेंद्र कुमार जैन जो कि एक डॉक्टर हैं, ठीक है। हरचंदन सिंह भाटी जो कि पेंटर है, जनजाति कला से संबंधित ये चित्रकारी करते हैं। तो ऐसे करके 5 व्यक्ति को मध्य प्रदेश के हैं ये 5 जिनको इस बार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। चलिए आज का 5वां सवाल ये रहा, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया। पहली बात तो इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 76 रिपब्लिक डे था। अब यहाँ पर एक सवाल बहुत प्यारा सा उठता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। देखिए भारत जो है वो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना था। रिपब्लिक का मतलब सीधा सा मतलब, कोई तुमसे पूछे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है या जिसे हम राष्ट्र प्रमुख भी कहते हैं, वो जो पद होता है ना, वो पद कैसा होता है, निर्वाचित होता है, मतलब इलेक्टेड जिसे हम बोलते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है चुना जाता है। अब देखो गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र के प्रमुख का पद का निर्वाचन होना। पहले क्या सिस्टम था, वंशानुगत होता थे। अब जब कहीं पर वंशानुगत होते हैं तो आप उसे गणतंत्र नहीं बोल सकते हो, वो गणतंत्र नहीं कहलाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ब्रिटेन, अब ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं मान सकते आप उसको, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो राष्ट्र का प्रमुख है वो रानी या राजा ही होता है। तो याद रखिएगा जब भी कहीं शब्द आ जाए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब चाइना भी रिपब्लिक लगाता है लेकिन भाई साहब वो नाम मात्र का रिपब्लिक है। वहाँ पर तो पता है आपको, है ना, एक ही पार्टी होती है, वही अपने कर्ता धर्ता को चुन लेती है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो जरूरी नहीं कि जो देश रिपब्लिक नहीं है वो लोकतंत्र ना हो। मतलब देखो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर जनता स्वयं अपनी सरकार चुनती है। तो ब्रिटेन में जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, हालांकि प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी वो जो प्रधानमंत्री सरकार जो चुनते हैं, सरकार कौन चुनती है, सीधी सी बात है, सरकार का चुनाव कौन करती है, पब्लिक करती है। तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आई होप आपको पसंद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र सबको पसंद आता है भाई साहब। लोकतंत्र पहले इसकी जगह पर एक शब्द हुआ करता था राजतंत्र, जहां पर राजा ही सब कुछ होता था। तो हमने राजतंत्र को छोड़ा, हम लोकतंत्र की ओर आए, और गणतंत्र, ये 3 शब्दों के मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। आपको पता है जो 76 रिपब्लिक डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया है, इसके जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट जो थे, वो कौन थे, वेरी गुड, प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो कौन है, तो ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। और इस बार का जो रिपब्लिक डे मनाया गया है उसकी जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मतलब हमें हमारी विरासत को भी आगे बढ़ाना है और साथ में हमें विकास भी करना है, मतलब प्रगति की राह पर भी हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस थीम के साथ 76वां रिपब्लिक डे इस साल मनाया गया था। चलिए आज का 6ठा सवाल हम देख रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह द्वारा कौन सी एक प्रणाली लॉन्च की गई है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। मतलब युद्ध क्षेत्र होता है, उसमें निगरानी करना है ना, एक प्रकार का हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक वॉच सिस्टम है, जिसको इस नाम क्या दिया गया है, संजय नाम दिया गया है इसको। ये तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज संजय, तो संजय जो है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, ठीक है। और इसे राजनाथ सिंह जी द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। आज का 7वां सवाल,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये 3 दिवसीय ये जो फेस्टिवल है, ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है और इसे काठमांडू अर्थात नेपाल में इसे मनाया गया है। अब देखो पश्मीना क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एक ये पश्मीना जो है ना, एक प्रकार का ये ऊन होता है। बकरी जो होती है ना, बकरी के जो एक पश्मीना बकरी होती है तो उसके बालों से ये बनाया जाता है, ठीक है ना। ये पूरी पूरी कला होती है, ये छोटे छोटे मतलब इसमें पतले पतले ये रेशे होते हैं जिनको हम धागे बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने आपसे कि भाई साहब पश्मीना महोत्सव कहाँ है? काठमांडू में मनाया गया है और ये 3 दिन का फेस्टिवल वहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। चलिए आज का 8वां सवाल, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1972 को हुआ था, 71 को हुआ था 25 जनवरी 1971 को। तो इसका सही जवाब है क्या जाएगा इसका सही जवाब? जी बिल्कुल 25 जनवरी। थोड़ा सा देख लीजिए है ना, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो लोकेशन देखेंगे आप तो इधर हिमाचल प्रदेश की सीमा इधर लग रही है, किससे? पंजाब से। इधर जो है आप देख रहे हो ये क्या है? दिस इज़ हरियाणा एंड दिस इज़ यूपी और दिस इज़ यूके। तो ऐसे करके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है ना, तो दिस इज़ लद्दाख है ना, वर्तमान का लद्दाख है ये। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है और यूटी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। वर्तमान में शिव प्रताप शुक्ला जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ होती हैं, एक शिमला जो है वो गर्मी वाली राजधानी होती है और धर्मशाला जो है वो शीत ऋतु में जो राजधानी होती है वो होती है। अब अगर हम बात करें उसके राज्य के प्रतीक की तो वहाँ का राज्य पशु जो है वो है स्नो लेपर्ड। एक तेंदुआ होता है ना, हिम तेंदुआ होता है, तो वो हिमालय में ही पाया जाता है, तो याद रखिएगा। एक वहाँ का राज्य पक्षी जो है वो है वेस्टर्न ट्रोगोपन, ठीक है, एक दुर्लभ पक्षी है, ठीक है, बहुत सुंदर सा पक्षी दिखता है, उसका नाम है वेस्टर्न ट्रोगोपन। राज्य फूल की बात करें वहाँ पे तो गुलाब का एक फूल होता है जो कि रोडोडेंड्रोन प्रजाति का होता है, ठीक है। और राज्य भाषा जो है हिमाचल प्रदेश की वो है हिंदी। तो ये कुछ बातें हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के में। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बहुत ही महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क भी पाया जाता है। इसके अलावा खीरगंगा, इंद्र किला, सिम्बलबारा आदि नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, देखो इन सबको लिख लिया करो, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चुना है। आपको मैं बता देता हूँ भारत में टोटल वर्तमान में 43 ऐसे हेरिटेज हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया है। तो मैंने यहाँ से एक सवाल बताया है आपको, ग्रेट हिमालयन भी इस लिस्ट में है। तो मेरा सवाल आपसे दूसरा वाला ये है कि आपको ये बताना है कि इसे किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया था, किसको? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ठीक ठाक लगी होगी। चलिए आज के 9वें सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा सा सवाल है और जवाब भी प्यारा सा ही होना चाहिए। 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए आज का अंतिम सवाल ये रहा। हाल ही में फायर पावर इंडेक्स एक प्रकार का इंडेक्स होता है जो ये बताता है सैन्य सामग्री किस देश के पास कितने, जितने जिसे बोलते हैं ना हम लोग कि कौन पावरफुल देश है, कितने मिलिट्री टैंक वगैरह हैं, कितने मतलब हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट, तो ये बताने वाले 5 देश आपके ये रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे कि ये है, चौथा नंबर आ जाएगा इस सवाल का, क्योंकि देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आर्मी है ना, हथियार के मामले में, इन सब मामलों में, वो तो पता है आपको कौन सी है, तो आपका बिल्कुल देख लिया आपने, अमेरिका है। दूसरे नंबर पर है रूस, चीन जो है तीसरे नंबर पर है और हम लोग जो हैं वो चौथे नंबर पर है और 5वें नंबर पर है दक्षिण कोरिया। तो याद रखिएगा
ठीक है, अमेरिका पहले नंबर पर है, रूस के पास ज़्यादा हथियार है, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर भारत है। फायर पावर इंडेक्स पूछेगा आपसे, ठीक है, सवाल याद रखिएगा, पूरे साल काम आने वाला है ये। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।